अगर आपका मन आँखों को बंद करने का करता है, तो आप आँखें बंद कर सकते हैं। और फिर इनको अप एंड डाउन, ऊपर-नीचे हाथों को ले जाएँ। और फिर घुमाएँ इस प्रकार से। क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़। कंधों को थोड़ा-सा घुमाएँ। इस प्रकार से। और हाथों को हिलाते रहें। अपने आप को एक स्थान पर, आरामदायक स्थान पर, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएँ। और अपनी स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि ये जो हमने अपने हाथों को महसूस किया है, अभी भी हम महसूस कर पा रहे हैं। नसों में एक हलचल को महसूस कर पा रहे हैं। उस हलचल को महसूस करें। और ऐसा करते हुए आप पाएँगे कि ये हलचल हमारे पूरे हाथों में, धड़कन में, साँसों में हो रही है। अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों के ऊपर खुला रख दें। और हथेलियों को महसूस करें। अपनी साँसों को, श्वास को महसूस करें। आज हम इस सत्र में, जो ध्यान करने का सत्र है, ध्यान करते हुए कुछ चीज़ों को अनुभव करेंगे। और इस अनुभव को करते हुए हम पाएँगे कि ध्यान जो है, उसमें करने जैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान एक अवस्था है, और इस अवस्था को करने का कोई एक तरीका नहीं है।
यह बस होता है अपने आप। अपने आप इसमें आप गोता लगाते रह जाते हैं। धीरे धीरे इसकी गहराइयों में आप उतरते जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो शरीर की हमारे शरीर में होने वाले हलचलों की, उथल-पुथल की एक अवेयरनेस हमको होती जाती है। और जैसे-जैसे यह अवेयरनेस, यह अनुभव, ये कॉन्शियसनेस, चेतना बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे हम इसकी गहराइयों में उतरते जाते हैं। अब तक आपका शरीर, आपका मन शांत अवस्था में आ चुका होगा। जो कंपन हमारे शरीर में उत्पन्न हुई थी, वो अब शांत हो चुकी होगी। और आप इस शांति का अनुभव अपने शरीर में कर रहे होंगे। मित्रों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम 2 अनुभव करना चाहेंगे। पहला, क्षमाशीलता का। दूसरा, कृतज्ञता का। जब हम क्षमाशीलता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं या तो हम किसी से क्षमा मांग लें या किसी को क्षमा कर दें। तो आप अगर ऐसा महसूस करते हैं, हम जब अपनी दिनचर्या में मशगूल होते हैं, जब हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा होते हैं, तो न जाने ऐसे कितनी सारी चीज़ें, ऐसे कितनी सारी ट्रांज़ैक्शंस, कितने सारे अनुभव, अच्छे, बुरे हम करते हैं। और प्राय वो अनुभव ऐसे होते हैं जिनसे हमारे हृदय में, हमारे मन में किसी को लेके घृणा हो सकती है, दर्द हो सकता है, कटुता हो सकती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर मनमुटाव हो सकता है। और ये अक्सर किनके साथ होता है? ये हमारे माता-पिता, भाई-बंधु, मित्र और उसमें काम करने वाले हमारे साथी, जिनके साथ हम ऐसा अनुभव करते हैं। तो
हमें क्या करना है? हमें अपने माता-पिता से मन ही मन क्षमा माँगनी है। उनका नाम लेकर आप उनसे क्षमा माँग सकते हैं। आपके भाई, बहन, मित्र, सखा, आपके साथ कोई कार्य करने वाले लोग, आपके आसपास के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलने वाले लोग, जिनको ऐसा लगता है कि आपने कभी उनका हृदय दुखाया हो या आपकी किसी बात से उनको ठेस लगी हो, जाने अनजाने में कोई ऐसी बात हुई हो जिससे उनको कोई आघात लगा हो, आप मन ही मन उनका नाम लेकर उनसे क्षमा माँग सकते हैं। मित्रों, जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि एक बोझ जो हमारे मन पे है, जो हमें परेशान करता है, वो उतर गया है, वो बहुत कम हो गया है। इसी प्रकार अब आप उन लोगों से, जिन लोगों की वजह से आपको कभी कोई ठेस पहुंची हो, कोई दुख पहुंचा हो, दर्द हुआ हो, उनको आप क्षमा कर दें। मन ही मन उनका नाम लेकर आप उस स्थिति को ध्यान रखकर, जब किसी की बात से, किसी के वचनों से, किसी के कृत्यों से आपका मन दुखी हुआ हो, आपको ठेस लगी हो, आप उनसे उस अवस्था को ध्यान रखकर उनको क्षमा कर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो पहले की ही भांति आप पाएंगे कि आप अपने मन में एक शांति का अनुभव कर पा रहे हैं। एक वजन, एक बोझ जो आपको परेशान करता है, अब वह आगे आपको परेशान नहीं कर रहा है। कुछ पलों के लिए इस शांति को अपने अंदर अनुभव करें। अपने आप को देखें। अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह देखें। वो छोटा बच्चा, वो छोटा बालक इस अवस्था में किस प्रकार नृत्य कर रहा है। उस खुशी को महसूस करें।
अब हम कृतज्ञता के माध्यम से यह जो अनुभव करने जा रहे हैं, इस अनुभव को हम रोज कर सकते हैं। बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। हम अपने दिन प्रतिदिन की भागदौड़ की जिंदगी में कहाँ भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब तक जाते रहेंगे, कब तक भागते रहेंगे। जिस भी कारण से इस जिंदगी में हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इस भाग दौड़ में वो सब लोग, वो सारे जीव, प्राणी, अवस्थाएं, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, बंधु, जो हमको निरंतर अपने हृदय में स्थान देते हैं, जो हमें हमारे कार्यों को हमारे हित के हिसाब से होने में मदद करते हैं। ईश्वर की दैवीय कृपा जो हम पर प्रतिदिन हर पल बरस रही है, जिसका आशीर्वाद हम हर पल ले रहे हैं, इस भाग दौड़ के कारण हम कृतज्ञता को अनुभव नहीं कर पाते। तो हम सभी के लिए ईश्वर को उसके आशीर्वाद के लिए, उसके प्रसाद के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने माता पिता को, उन्होंने उन्होंने जो हमें हमेशा मार्गदर्शन दिया है, हमारे लिए कष्ट उठाने के लिए अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हमें बिना किसी लालच के देने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे जो अपने प्यार से हमें सरोबार करते हैं, बांटते हैं, खुशियाँ लाते हैं, उसके लिए उनको कृतज्ञता का धन्यवाद देते हैं। कृतज्ञता या धन्यवाद एक ही बात है। हम अपने मित्रों को उनके हमारे साथ बिताए हर क्षण के लिए, खुशियों के लिए, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे
ऑफिस में, कार्यस्थल पर हमारे साथ काम करने वाले, हमारा मैनेजर, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे सहकर्मी, उनके द्वारा हमें किए गए किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रकृति का, धन्यवाद पशु पक्षियों का, धन्यवाद सूर्य देव का, चंद्र देव का, सभी ग्रह नक्षत्रों का, हमारे आसपास रहने वाले सभी देवताओं का, सभी देवियों का। हम अपने हृदय की गहराइयों से उनके द्वारा हमारे जीवन को पनपने के लिए, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए दिए गए सभी प्रकार के मार्गदर्शन, आशीर्वाद, प्यार के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस कृतज्ञता के अनुभव में आप पाएंगे कि जो शांति हम अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं, वह शांति पहले की अपेक्षा और गहरी हो गई है। अब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, लंबी गहरी सांस अपने भीतर लेते हुए उसके पश्चात जितनी भी अवस्था के लिए वो रुक रही है उस पर ध्यान केंद्रित करें और छोड़ दें। अपने शरीर को ढीला छोड़ें, कहीं भी कोई खिंचाव ना हो, कंधे रिलैक्स, गर्दन
सीधी। आपकी कमर स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। और सारा ध्यान सांसों के आने, रुकने और जाने पर। किसी भी प्रकार का कोई प्रयत्न आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये सांसें जो हम जब से इस धरा पर आए हैं निरंतर ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं होता कि ये सांसें चल रही हैं, बस ये चलती रहती हैं अपने आप, बिना रुके, बिना थके। वो बस एक ही बार रुकती हैं, तब तक अपने कर्म में लगातार लगी रहती हैं। हमारी सारी चेतना अपनी श्वासों पर, अपनी सांसों पर, उसके आने जाने वाले मार्ग पर। जितना गहरी सांस उसके साथ आप उतनी देर तक साथ। जब आप छोड़ेंगे तो ये अपने आप बाहर चली जाएगी। आपको कोई प्रयत्न नहीं करना। आपका मन अगर भटक भी जाए तो उसे भटकने दीजिए। कहीं दूर चला जाए तो जाने दीजिए। आपको जब लगे कि आपका मन आपके साथ नहीं, आपके पास नहीं, उसको आप वापस अपनी श्वासों पर ले आइए। फिर वही प्रक्रिया दोहराते रहिए सांसों के साथ। इनहेल और रिलैक्स। लंबी गहरी सांस रोकें और बाहर। जैसे जैसे आपका शरीर शांत होगा, आपकी सांसें जितनी गहरी होंगी उतनी सांसें आपकी छोटी होती जाएंगी। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा। सांसें धीमी हो जाएंगी। धड़कन बहुत धीमी हो जाएगी।
हेलो, इट्स ऑलरेडी 16। आप कंटिन्यू कीजिए। आप इस अनुभव को अपनी चेतना में महसूस करें। आप अपने शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की वाइब्रेशन या कोई शारीरिक हलचल जो महसूस कर पा रहे हैं, उसको महसूस करें। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि सब कुछ शांत है। आपकी चेतना, आपका अनुभव उस शांति में हर पल गहरा होता जा रहा है और गहराइयों में आप उतरते जा रहे हैं। आप इन गहराइयों में गोते लगा रहे हैं। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के पश्चात जब भी आपका मन करे आप अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए गर्माहट के साथ अपने आंखों पर हथेलियों को रखते हुए स्पर्श को महसूस करें और उसके पश्चात अपनी आंखें खोल दें। अपनी हथेलियों की गर्माहट को अपनी आंखों पर महसूस करें। अपने चेहरे पर अपनी हथेलियों की गर्माहट को महसूस करें। उसके पश्चात अपनी उंगलियों से अपने चेहरे पर थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर डालते हुए
थपथपाए। ऐसा करने से जो एनर्जी हमने अभी महसूस करी है उसको हम भली प्रकार से महसूस कर पाएंगे। इस हलचल को अपने शरीर में महसूस कर पाएंगे और अवेयरनेस की जो अवस्था हमने ध्यान में महसूस करी है उसको हम शारीरिक रूप से महसूस कर पाएंगे। मुझे आशा है यह अनुभव आपको आज आने वाले दिन में आपके कार्यस्थल पर, आपके घर पर, अपने मित्रों के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ किसी न किसी प्रकार से जरूर मदद करेगा। जब हम शांत मन से कोई शुरुआत करते हैं, जब हम दिन की शुरुआत करते हैं खासकर, तो हम अपने डिसीजंस को लेने में काफी हद तक सक्षम होते हैं, क्योंकि डिसीजंस लेने के लिए हमें मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। इस अनुभव के बाद छोटी मोटी ऐसी स्ट्रेस जो जाने अनजाने में इकट्ठा हो जाती है उसको हम बेहतर तरीके से डील कर पाते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, हम आशा करते हैं कि यह ध्यान आपको एक अनुभव के तौर पर आपको किसी न किसी प्रकार से अवश्य मदद करेगा। और ध्यान करने का जो प्रमुख कारण है वह यही है कि हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्तर पर हमको बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मैं एक लाइफ कोच हूँ और मेडिटेशन मास्टर। आप लोगों ने अपना यह समय निकाला और आज इस सत्र में भाग लिया, उसके लिए मैं और पूजा आपके आभारी हैं। हमने कोशिश करी